किसी ने बहुत खूब कहा है कि संयम क्या है, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। दोस्तों, जब हमारा मन संयम में होता है, हमारे संकल्प संयम में होते हैं, तो हमारा व्यवहार भी बहुत संयम से परिपूर्ण होता है। बहुत समय पुरानी दोस्तों बात है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, बहुत खुश रहता था, हर एक के लिए कल्याण करता, हर एक को सुख देता, बूढ़े लोगों को अपने ऑटो में बिठाता, उनसे पैसे कभी कभी नहीं चार्ज करता और कभी कभी बहुत थोड़े या आधे चार्ज करता। लोग उसके पास बैठना चाहते थे, उसके ऑटो में बैठने के लिए अक्सर लोग इंतजार भी करते थे। दोस्तों, एक दिन वो ऑटो चलाते हुए जा रहा था, तभी उल्टी साइड से एक करोड़पति व्यक्ति की गाड़ी आई और उसके ऑटो को साइड से लगाते हुए आगे जाकर रुक गई। उस गाड़ी में से एक दैश से व्यक्ति निकला और क्रोध करने लगा उस ऑटो वाले के ऊपर। उसे कहा कि तुम्हें ऑटो नहीं चलाना आता है, तुम देख नहीं रहे, तुम कैसे ऑटो चला रहे हो, तुमने मेरी इतनी महंगी गाड़ी पर इतना नुकसान कर दिया, मैं तुम्हें देख लूंगा। और दोस्तों, ऐसे करके वो बड़ 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 करता रहा। दोस्तों, भीड़ इकट्ठी हो गई उस समाज में। उस जगह पर सब लोग उस ऑटो वाले को जानते थे और जानते थे कि वो ऑटो वाला सही है और वो गाड़ी वाला गलत है। लेकिन ऑटो वाले ने दोस्तों कुछ भी नहीं बोला। वो मुस्कुराता रहा और उससे कहा कि आप चिंता नहीं करें, नुकसान दोनों का हुआ है, पर गलत साइड से तो आप आ रहे थे, मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूं, आप शांति से जाइए, मैं अपने ऑटो को ठीक करा लूंगा। और शांति से कहकर दोस्तों वो अपने ऑटो में बैठकर आगे जाने लगा। वो यंग लड़का जो था वो बड़बड़ करता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी को लेकर चला गया। बहुत सारे लोग उस ऑटो वाले के पास आए और उसने कहा, अरे तूने ये क्या किया, हम तो तेरा साथ देने के लिए आए थे, ये लड़का जो था ये गलत गाड़ी चला रहा था, अगर तू प्रोटेस्ट करता, यदि तू आवाज उठाता तो हम सब तेरा साथ देते और हम इंश्योर करते कि इसको पनिशमेंट मिले। तो उस ऑटो वाले ने बहुत सुंदर रूप से कहा कि आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं, ये तो संभव था। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई लोग जब सवेरे निकलते हैं तो वो अपने मन को कूड़ेदान बनाकर निकलते हैं। अपने मन में क्रोध भरेंगे, ईर्ष्या भरेंगे, नेगेटिविटी भरेंगे, उनके मन में कहीं भी संयम नहीं होता। इसलिए जब भी वो जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, अपने मन का कूड़ा, अपने मन की नेगेटिविटी उस व्यक्ति को देते चले जाते हैं। लेकिन जब मैं अपने घर से निकलता हूं तो मैं अपने मन को केवल मन नहीं, उसको एक सुगंधित बगीचा बनाकर निकलता हूं। उसके अंदर दया, करुणा, खुशी, शांति की भावनाएं लेकर निकलता हूं। इसलिए जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको वही बरसाता हूं। तो आज जब ऐसे हुआ तो जो उसके पास था वो उसने मुझे दिया, लेकिन मेरे पास था प्रेम, मेरे पास था संयम, मेरे पास था शांति और खुशी, वही मैंने उसे दिया। जब वो अपना व्यवहार नहीं बदलता तो मैं अपने व्यवहार को क्यों बदलूंगा। इसलिए मैंने अपने मन को सदा संयम में रखा है और आज भी मैंने इसी संयम का उपयोग करते हुए उस व्यक्ति को भी एकदम शांत किया, उसके प्रति भी शुभ भावना और शुभकामना रखी। और ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगा। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, नम हो गई। उन्होंने कहा, तुम कितने श्रेष्ठ हो, दुआओं का खजाना तुम रोज हम सब से लेते हो और यही दुआएं तुम्हारे जीवन में तुम्हें भरपूर करते हुए सुख और आनंद की अनुभूति करा रही है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी सुखी जीवन का यही रहस्य है। कभी कभी लोग और परिस्थितियां हमारी तरफ कूड़ा फेंकते हैं, हमारी तरफ नेगेटिविटीज फेंकते हैं और हम इन नेगेटिविटी से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि उनके मन में जो भावनाएं हैं वही भावनाएं वो हमारी तरफ प्रकट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे दोस्तों, तो हम कभी भी अपने मन को संयम से हटने नहीं देते। जब हमारा मन संयम में रहता है तो हमारी निर्णय करने की शक्ति, हमारी परखने की शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है। आप देखिए ना, अगर हम दूसरे के बिहेवियर से अट्रैक्ट और रिएक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, तो हमारा मन निर्णय बहुत पावरफुल और वंडरफुल निर्णय लेगा। ऐसा व्यक्ति अपने मन की शांति, अपने मन की खुशी, अपनी पर्सनालिटी के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने बोल और कर्मों के द्वारा दूसरों को रेडिएट करता है और उनके जीवन को भी परिवर्तित करता है। और यही है एक सुखी जीवन का दोस्तों रहस्य। इस संसार में नेगेटिविटीज को हटाने के लिए केवल ये कहना कि तुम गलत हो दोस्तों, ये काफी नहीं है दोस्तों। इसके बदले हमको ये परिवर्तन करना है कि उस व्यक्ति को हम जब भी शिक्षा दें, हम उसको क्षमा के साथ दें, शुभ भावना और शुभ कामना के साथ दें। क्षमा और शुभ भावना के साथ दी हुई शिक्षा दोस्तों वो परिवर्तन लाती है। इसलिए दोस्तों, इस बात को सदा अपने जीवन में ध्यान रखें कि मन में संयम है तो जीवन में खुशी और आनंद, संबंधों में सुख सदा ही
हमारे जीवन में रहेगा। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। यदि आपके पास भी कोई अच्छी सी कहानी हो तो हमें लिख भेजिए। हम अपने इसी एपिसोड के अंदर आपके पास लेकर, आपकी कहानियों को लेकर उपस्थित होंगे। दोस्तों, कभी ये बात बात में कही हुई छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर देती हैं। ओम शांति।